हेलो गाइस, आई एम कमलेश कुशवाहा। एक बार फिर से आपका सेल्फ एजुकेशन आईसी ब्लॉगर की तरफ से आप सभी का नमस्कार। आज का टॉपिक है ऑनर्स एंड पुरस्कार। इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे, तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। और ऑनर्स और पुरस्कार। फर्स्ट, इटली के महापौर जिउसेप्पीना निकोलिनी ने यूनेस्को शांति पुरस्कार जीता है। प्रवासियों प्रवासियों शरणार्थी के जीवन को बचाने की अपनी प्रतिबद्धता के लिए यूनेस्को ने इटली के द्वीप लाम्पेडूसा के महापौर जिउसेप्पीना निकोलिनी 56 वर्ष को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। निकोलिनी को उनके उस प्रयास के लिए सम्मानित किया गया था जिसमें उन्होंने बेहतर शांतिपूर्ण जीवन प्राप्त करने के लिए भूमध्य सागर में असुविधाजनक नौकाओं में फंसे हजारों लोगों की जान बचाई थी। नेक्स्ट, टाइम ने 2017 के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची प्रकाशित की। टाइम मैगजीन ने 2017 के 100 प्रभावशाली लोगों की वार्षिक सूची जारी की। इस साल सूची में शामिल होने वाले नरेंद्र मोदी और पेटीएम के संस्थापक विजय शेखर शर्मा ही दो भारतीय हैं, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप, व्लादिमीर पुतिन अमेरिका राष्ट्रपति हैं, रूसी राष्ट्रपति और थेरेसा मे ब्रिटिश प्रधानमंत्री को पत्रिका में 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की नई सूची में शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राजनीतिक कला के एक उस्ताद के रूप में वर्णित किया गया है, जो कि नीचे की ओर वाला लोगों को मौजूदगी के भय और सांस्कृतिक असुरक्षा पर खेल रहे हैं। पेटीएम संस्थापक विजय शेखर शर्मा के उपक्रम पेटीएम ने 2016 के अंत तक 177 लाख उपयोगकर्ताओं के साथ एक बड़ी वृद्धि देखी। वन पार्ट वुमेन मार्तुक बगन के अनुवाद के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता। लेखक पेरुमल मुरुगन के उपन्यास मार्तुगन बगन वन पार्ट वुमेन ने अंग्रेजी में अनुवाद के लिए साहित्य अकादमी 2016 पुरस्कार जीता। किताब का अनुवाद अनिरुद्ध वासुदेवन द्वारा प्रकाशन पेंगुइन द्वारा किया गया था। पुरस्कार एक उत्कीर्ण तांबे की पट्टिका वाले कास्केट और 50,000 रुपये नकद गेटक के रूप में था। वन पार्ट वुमेन पुस्तक तिरुचेंगोड के आसपास रहने वाले लोगों के बीच में संभव प्राचीन सांस्कृतिक प्रथा पर आधारित एक उपन्यास है। अंतर्राष्ट्रीय मामले। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के 2 सहायक निकायों का चुनाव जीता। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किए जाने वाले 2 सहायक निकायों का चुनाव जीता। भारत को 12 अन्य सदस्यों के साथ संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद ECOSOC की सहायता से निकाय कमेटी फॉर प्रोग्राम एंड कोऑर्डिनेशन CPC के लिए चुना गया। एशियाई समूह में देश के सबसे ज़्यादा वोट ECOSOC के 50 सदस्यों में से 49 प्राप्त किए थे। 3 साल के लिए चुने गए 13 सदस्य जनवरी 2018 से बुर्किना फासो, ईरान, जापान, पाकिस्तान, बेलारूस, बुल्गारिया, मोल्दोवा, ब्राज़ील, चिली, क्यूबा, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका से शामिल हैं। 19 अन्य राष्ट्रों के साथ भारत को अगले साल जनवरी में शुरू होने वाले 4 साल के लिए इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड ICB के लिए स्वीकार चुना गया है। नोट, CPC नियोजन प्रोग्रामिंग एक समन्वय आर्थिक और सामाजिक परिषद महासभा का मुख्य सहायक अंग है।
नेक्स्ट पॉइंट है, CII ने सिंगापुर में 3 विश्वविद्यालयों के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए। भारतीय उद्योग परिसंघ CII ने सिंगापुर में एशियाई भारत व्यापार फोरम में छात्रों को प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करने के लिए सिंगापुर विश्वविद्यालय, नायांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी सिंगापुर, नेशनल यूनिवर्सिटी और सिंगापुर मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी के साथ समझौता करने के लिए हस्ताक्षर किए। समझौता ज्ञापन MOU सिंगापुर के विश्वविद्यालय और इंटरनेशनल एंटरप्राइजेज आई के नामांकित छात्रों के लिए विदेशी संलग्न अवसर बनाने के लिए 8,000 से अधिक सदस्यों के CII नेटवर्क में टैप करने की अनुमति देगा। नेक्स्ट, चीन और ईरान ने भारी जल रिएक्टर पर अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। वियना में ईरान अराक भारी जल रिएक्टर को नया रूप देने के लिए चीन और ईरान पहले वाणिज्यिक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर अराक भारी जल रिएक्टर को फिर से बदलने संयुक्त योजना का एक प्रमुख पहलू JCPOA है। हस्ताक्षर पुनः डिजाइन की प्रगति के लिए अनुकूल स्थिति पैदा करेंगे। राष्ट्रीय मामले, स्टील मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह ने मुंबई में स्टील इंडिया 2017 का उद्घाटन किया। केंद्रीय इस्पात मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह ने मुंबई में मुंबई प्रदर्शनी केंद्र में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और इस्पात उद्योग की प्रदर्शनी स्टील 2017 तृतीय संस्करण का उद्घाटन किया। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री FICCO ने केंद्रीय इस्पात मंत्रालय के साथ आयोजित प्रदर्शनी सह सम्मेलन आयोजित किया था। वर्तमान में भारत में कच्चे इस्पात का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत दुनिया में कच्चे इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक है। नेक्स्ट पॉइंट है, AC ने एक पति की पत्नी के रखरखाव के लिए पति के शुद्ध वेतन का 25% निर्धारित किया। सुप्रीम कोर्ट ने एक पति द्वारा अब अपने विवाहिता पत्नी को भुगतान के लिए बेंचमार्क निर्धारित किया। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार उनके शुद्ध वेतन का 25% भत्ते के रूप में उचित सही राशि है। जस्टिस R भानुमति और MM शांतनुगुदार की पीठ ने पश्चिम बंगाल के एक निवासी निर्देश दिया कि यह अपनी पत्नी और उनके बेटे रखरखाव के रूप में 25% हिस्सेदारी रखे। ट्राई ने प्रसारण क्षेत्र में व्यापार करने में आसानी और टिप्पणियां आमंत्रित किया। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई ने प्रसारण क्षेत्र में व्यापार करने में आसानी के लिए कहा। आसानी के लिए टिप्पणियां आमंत्रित की। टिप्पणी में 8 मई तक भेजी जा सकती हैं। इसके बाद में विस्तृत परामर्श लेने से पहले व्यापार करने में आसानी से संबंधित मुद्दों को पहचानने में मदद मिलेगी। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति, राष्ट्रपति शी जिनपिंग कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख कांग्रेस के लिए चुने गए। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग 63 वर्ष सर्वसम्मति से गुइजो प्रांतीय पार्टी इकाई में चीन में सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी CPC के राष्ट्रीय कांग्रेस प्रतिनिधि के तौर पर चुने गए हैं। वह 19वीं पार्टी कांग्रेस के दौरान इस साल के अंत में अपना पहला 5 साल कार्यालय पूरा करेंगे और अपना दूसरे 5 साल के कार्यालय की शुरुआत करेंगे। नेशनल कांग्रेस के 2300 प्रतिनिधियों को 2017 की छमाही के लिए पूरे देश में 40 चुनावी इकाइयों द्वारा चुना जा रहा है। 730 से अधिक प्रांतीय कांग्रेस प्रतिनिधियां शी जिनपिंग के सर्वसम्मत वोट 1.7 मिलियन CPC से अधिक सदस्यों की
आकांक्षा साझा आकांक्षा और 40 मिलियन से अधिक निवासियों पूर्ण समर्थन के लिए प्रतिनिधित्व करते हैं। चुनाव जून तक पूरा हो जाएगा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव को पुनः टीआरएस का अध्यक्ष चुना गया। आज तेलंगाना के मुख्यमंत्री कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव तेलंगाना की राष्ट्र समिति टीआरएस के अध्यक्ष के रूप में फिर से निर्वाचित किया गया। तेलंगाना राष्ट्र टीआरएस तेलंगाना राज्य में स्थित एक भारतीय क्षेत्रीय राजनीतिक दल है। चंद्रशेखर राव ने उस्मानिया आर्ट्स कॉलेज, उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद से साहित्य में मास्टर डिग्री प्राप्त की है। नोट: टीआरएस को अपनी हैदराबाद राजधानी के साथ एक अलग तेलंगाना राज्य बनाने के एक बिंदु के एजेंडे के साथ 27 अप्रैल 2001 को चंद्रशेखर राव द्वारा साबित किया गया। आज का सब विचार: बेशुमार सफलता सर्वोत्तम प्रतिशोध है। थैंक यू। मैं तो आओ तो कहीं करेंगे।